साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज जो चर्चा का विषय है वो हमारे पड़ोसी देश हैं। साथियों, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, जिसमें हम लोग चर्चा थोड़ा बहुत करना चाहते हैं या जानकारी आदान प्रदान करना चाहते हैं। साथियों, क्योंकि अभी जो सूचना प्राप्त हुई है कि भाई बांग्लादेश के अंदर भी फरवरी तक चुनाव की संभावनाएं हैं। अभी संभावना में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ पेच जनवरी और फरवरी एक महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। राजनीति है, इसको बदलने में टाइम नहीं लगता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वो भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की राजनीति जो कि पल पल में बदल जाती है। रात में कुछ है, सुबह कुछ है। तो उसमें जो मुझे लगता है अब तक हमने जो देखा है या जो अध्ययन हुआ है हमारा, थोड़ा बहुत जो भी है, वो मैं आपसे एक तरह से ये है कि मतलब हम रूबरू होकर बात करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में आपको पता है इलेक्ट्रिक तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं, वो तो भारत में है शेख हसीना। वहाँ पे अमेरिका के डीप स्टेट के द्वारा आदमी बैठा दिया गया जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। आपने देखा भी होगा, बीच में कई समाचारों ने दिया भी था, जब बाइडेन था तो किस प्रकार से उसका आगमन किया, किस प्रकार से उसको प्यार कर रहा था। वो 90 साल का होने वाला है, लेकिन उसकी जो कहना चाहिए ना कि मतलब आकांक्षा है वो अभी भी बहुत भड़की हुई कि भाई मुझे भी और सत्ता का वही है ना कि भाई शासन का लोभ और मोह कोई छोड़ नहीं सकता। आपने देखा होगा, इतिहास हमारे सामने दर्ज है, धृतराष्ट्र को आप जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने महाभारत करवानी, होता ही नहीं। तो वही कहानी इस समय मोहम्मद यूनुस के सामने है। अब उसके सामने ये कि एन केन प्रकारेण चुनाव को टालना ही उनका पहला उद्देश्य है। अब टलेंगे कैसे साहब? ऐसे तो टलेंगे नहीं। घोषणा होगी तो अब बहाना क्या चाहिए? बहाना ये है कि हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाओ आप, और उन आपने देखा होगा आरोप की झड़ी लगा दी थी कि जो सेवन हमारे जो स्टेट हैं इनको काटना, नेक चिन्ह को उससे कट जाएगा तो ये स्टेट भी कट जाएंगे। ये उनकी भूमिका रही बार बार, जबकि हो नहीं सकता, ये आपको भी पता है। हिंदुस्तान की ताकत भी आपको पता है, हिंदुस्तान का वजूद भी आपको पता है, हिंदुस्तान की रणनीति भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सत्ता में रहना है, जिस प्रकार से सत्ता का लोभ है इस बंदे को, 90 साल का होने वाला है। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्या ये बता क्या सोच है इस बंदे की। तो इसका यही कारण, और इसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। अभी आप देखिए, इधर चाइना है, इधर अमेरिका है। तो जो अमेरिका की गोद में कभी बैठता, कभी चाइना की गोद में बैठता। तो अब जो इसका मुख्य उद्देश्य है उसको हिंदुस्तान भी समझ रहा है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं, और हमारे देश के खिलाफ वक्तव्य दिए जा रहे हैं। हमारे वहाँ पे जो हिंदू हैं उनको परेशान किया जाता है, फिर भी हिंदुस्तान थोड़ा सोच रहा है चलो धैर्य धारण करो और फरवरी तक का इंतजार करो साथ।